ये बताएं सनाउल्लाह बलोच साहब के आपकी पार्टी जो है बीएनपी मैंगल, वो 2013-14 से ये जो मिसिंग पर्सनस का मामला है इस पर उसका बड़ा एक स्टैंड है। अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, फिर आपने पीटीआई की गवर्नमेंट से भी इसी मामले पे इत्तेहाद किया, फिर तोड़ा भी इसी मामले पे, फिर आप पीडीएम के साथ भी इसी मामले पे गए। तो ये बताएं कि ये जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं जिनका ताल्लुक आप ही के सूबे से है, वो बार बार कहते हैं जी कि जिन्होंने इन मुजाहिरीन की हमायत करनी है वो बीएलए या बीएलएफ को ज्वाइन कर ले, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सर देखिए हामिद मीर साहब, उन्होंने ये बात मेरे ख्याल मेरे बारे में नहीं की है, मुझे तो शायद ऑलरेडी उन्होंने टैग किया होगा कि बिकॉज आई स्पीक फॉर द बलोच पीपल, मैं बलोच अवाम का नुमाइंदा हूँ, तर्जुबान हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है। वो शायद आप जैसे दोस्तों के बारे में उन्होंने कहा होगा कि या मोहम्मद हनीफ साहब ने अपना अवार्ड वापस किया। देखें, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की है उन्होंने कल। एक तो बात यह है कि बलूचिस्तान के मसले और तनाज़े को समझना चाहिए। ये जो लापता अफराद का मसला है, ये बलूचिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिकल क्राइसिस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका नतीजा है। हमारे सियासी, माशी, माशरती और आइनी मसाइल पाकिस्तान के साथ, इस वफाक के साथ 1948 से चले आ रहे हैं। इसी प्रोग्राम में मैं उस वक्त जब मेरे ख्याल में आज से 20 साल पहले भी 2002 और 3 में भी बैठ के यही बात करते थे, उस वक्त मिसिंग पर्सन का इशू इतना हाईलाइट नहीं था। जब बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के आइनी, माशी और माशरती हकूक़ जो हैं वो सलब कर लिए गए, तो लोग जब उसके लिए जद्दोजहद के लिए निकल गए, एहतजाज के लिए निकल गए, तो फिर लोग लापता होना शुरू हुए, टार्चर होना शुरू हुए, कत्लेआम शुरू हुई। उसके रद्द अमल में बलोच नौजवानों ने भी हथियार उठा लिए। हम चाहते हैं शुरू से ही, आज से आपको याद होगा जब 2003 के बाद से भी जब यहाँ सेनेट में बलूचिस्तान के ऊपर कमेटी बनी, आई वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ बलूचिस्तान कमेटी, जिसमें हमने ये बात की कि आप माशी, माशरती, आइनी और इंतजामी मामलात हल करें ताकि बलूचिस्तान का नौजवान देखे कि आप कुछ संजीदगी से बलूचिस्तान के मामलात को हल करना चाहता है। वो पहाड़ से भी नीचे आएगा, वो मैदानों में भी नहीं जाएगा। लेकिन 20 साल से ये जो अनवारुल्लाह साहब हैं, ये आउटकम है, ये उस वक्त नहीं थे पॉलिटिक्स। और ये इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं। सर ये माइंडसेट इनको बलूचिस्तान में से कभी इनको इलेक्ट नहीं किया गया। देखिए मैं आपको ये बताऊं, देखिए उनका जो रवैया है, उनकी जो सोच है, वो बहुत ही बायस्ड है, वो मुतसिबाना है। एक वज़ीर आज़म को कम से कम उनका इंडिविजुअली मुझे पता है कि उनका एक ओपिनियन है, लेकिन जब वो इतने अहम मनसब पे तशरीफ़ फरमा रहे होते हैं, 3 बातें उन्होंने जब कल की है। नंबर 1 ये कि आप बलोचों को ताना दें कि जी बांग्लादेश वाले 9 महीने में आज़ाद हो गए, लिहाजा आप 20 साल से लड़ रहे हैं, लड़ने दें इनको। दूसरी बात उसने जो की, बलोच और पंजाबियों में तफरका पैदा करने के लिए कि कुत्ते, खरगोश और पंजाबी जो है उनके हवाले से कानून साजी बनाए कि उनको और कोई मारना शुरू कर दे। यहाँ झगड़ा ना बलोच का पंजाबी के साथ है, ना किसी खुदा न खास्ता इंसान के साथ है, किसी नस्ल के साथ है। तीसरी बात उन्होंने जो गैर जिम्मेदारी की, और उन्होंने खुद ये तस्लीम भी कर लिया कि बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की अदालतें या पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का 2 अदालती निज़ाम है, वो बहुत कमज़ोर है, लिहाजा हम लोग उठाते हैं। इतना कमज़ोर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईजी ने खड़े होकर कहा कि मैंने सब औरतों को रहा कर दिया, और वो रहा नहीं हुई थी। ये चार्जशीट प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के खिलाफ बना रहा है। अच्छा, उसकी बात आगे चलें। मैं अब इस पे सर थोड़ा सा सर लंबा ना बोलें, लंबा नहीं, इस पे मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा, मुझे पता ना ये आपका सब्जेक्ट है, आप बहुत लंबा बोलें। इसमें जो हमारी माएँ बहनें, जब बलूचिस्तान से कोई सियासी जमात इनके साथ इसलिए नहीं आया कि ये वो माओ बहनों की चीख पुकार, आंसू, तकलीफ थे। हमने कहा देख ली पूरी दुनिया। हम जब बात करते थे 2012-13 में सरदार अख्तर मैंगल की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फ़ाद चौधरी साहब ने यह मामला टेकअप कर लिया, फिर सरदार अख्तर मैंगल साहब रिसेंटली कमीशन के चेयरमैन भी बने। हम हर वक्त इस पे बात करते रहे। 15-16 फरवरी 2023 को हमने बलूचिस्तान असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की जो है करारदाद पास की कि खुदा के लिए इस मसले को संजीदगी से। ये बताएं जी, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो जो सेनेटर सादिया अब्बासी साहब ने जो कहा है, मजम्मत की उन्होंने काकड़ साहब की, आप इत्तेफाक करते हैं सादिया अब्बासी से? देखिए मेरा नुक्ता नज़र ये है कि बलूचिस्तान का मसला बहुत संजीदा मसला है, और उसमें अब इस तरह की जो हम इल्ज़ामात देख रहे हैं ये और जगहों पे भी आना शुरू हो गए हैं, KP में भी आते हैं इस तरह के। अब ये है कि एक ये है कि हम एक दूसरे को गालियाँ निकालें, एक ये है कि इसको हल करें। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम इसको हल करें। हल कैसे करें? जो लोग उठाते हैं, अब मैं बतौर तालिब इल्म बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी अदालतें इंसाफ नहीं करती। इसमें एक सदाकत है। मैं टेररिज्म के ज़माने में कुछ लोगों का वकील रहा, तो जज हाथ खड़ा करते हैं बाज़ मामलात। जब बेनज़ीर भुट्टो की नहीं पीपल पार्टी गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने कुछ इस तरफ एक अच्छा कदम उठाया। वो था इन एड टू सिविल पावर एक सवात में लाए थे, जिसमें इन लोगों को ज़ाहिर करना, इनकी रिहेबिलिटेशन करना, इनका ट्रायल करना, ये इशू, उसमें कोई फ़ायदा हुआ था। हमारी गवर्नमेंट जब आने लगी तो ये मसला पैदा हुआ, हम भी लीगल टीम में थे, तो हमने एक प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट लाए थे। इसके तहत हमने कराची ऑपरेशन इन लोगों के लिए कुछ रास्ते निकाले थे ताकि
इसकी एक्सट्रीम फार्म जो थी, एक्सट्रीम फार्म जिसका मैं आज तौर पर हक में नहीं था, वो मिलिट्री कोर्ट थी, लेकिन पूरी कौम मुतफिक हो गई, हमने बनाया। कहना मैं क्या चाहता हूँ, देखिए बलूचिस्तान के मसले का आपको पॉलिटिकल हल देना पड़ेगा। ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ होनी चाहिए, वहाँ के रिसोर्सेज मैं रोज़ कहता हूँ कि तो उनको मिलने चाहिए। ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बलूचिस्तान में नहीं है। चलो जो लोग जो नाराज़ हैं पाकिस्तान में ही नहीं उनको खुश करना चाहिए, उनको डेवलपमेंट में लाना चाहिए, लेकिन जो कंसर्न और लोगों के हैं ये सारे, आज कोर्ट ने ठीक कहा है कि ये मसला सिर्फ अदालत से हल नहीं होगा, ये सारे बैठें और अगर कोई ख़ास तरह के ट्रायल करने के, सिविलियन ट्रायल करने के लिए, जैसे हमने सिर्फ 8 टू पीपल पार्टी ने बनाया, हमने प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, दोनों ख़त्म हो चुके हैं। अगर उस तरह बैठ के कोई मामला हल होता है तो हम इस तरह अगली गवर्नमेंट, मेरा ख्याल में टॉप प्रायोरिटी, मेरा ख्याल है कि ये सबको अगर आप बैठाएंगे तो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो काम कोर्ट को करना चाहिए वो कोर्ट करे, कोर्ट तो नहीं कर रही। यानी कि अब स्टेक होल्डर्स के नाम पे अगर आप लोगों को बैठाएंगे सियासतदानों के साथ, तो वो आइन के आर्टिकल 243 और 244 मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको बताऊं, जब आपने एक्शन प्लान बनाया था, हाँ, हम पॉलिटिकल लोग बैठे थे। मुझे याद है कि रहील साहब उस वक्त कोने में बैठते थे, काइंड ऑफ हिम, और वहाँ बैठ के सब ने मिल के इस मसले का हल निकालने के लिए आगे बढ़े ना। मैं इसलिए कहता हूं इस मसले का हल निकालें और आगे बढ़ें, लेकिन कोई लगता नहीं है कि हल निकालें। चलो ये गलत बहस है। सलमान अकरम राय साहब, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए कि इस पे डायलॉग करवाना चाहिए या कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए कि आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि किसी को अगर आपने उठाया है, गिरफ्तार किया है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करें। अगर कोर्ट में पेश नहीं करते तो फिर जिन्होंने उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस तरफ नहीं जा रही, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये डायलॉग करो आपस में। ये देखिए, पहले तो कोई आके कहे ना कि हाँ जी मैंने उठाया है, या किसी का तयन हो कि किसने उठाया है। यहाँ तो ये होता है ना कि कोई मानता ही नहीं कि हमने उठाया है। ये कहा जाता है कि खुद चले गए होंगे, ये दहशतगर्द तंजीम के मेंबर बन गए होंगे, ये शायद यूनान चले गए हैं। तो ये तो एक ऐसी सूरत हाल है कि अदालत के सामने तो एतराफ़ ही नहीं है, एक अंधेरा है और उस अंधेरे में लोग गायब हो जाते हैं। अब उन्हें कौन गायब करता है, वो कैसे गायब होते हैं, अदालत इस हवाले से कर सकती है, हुक्म यही दे सकती है कि ढूंढो इनको, तलाश करो। लेकिन जब तलाश करने वाले आके कहें कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ इल्म नहीं कि लोग कहाँ हैं, तो फिर अदालत बेबस हो जाती है। मैं अर्ज़ करूँ 2012 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुझे माइकस मुकर्रर किया था, मुनीर मलिक साहब को भी, रशीद रिजवी साहब को भी, और हम एक हफ़्ता कोयटा रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की जाके रहे जहाँ मिसिंग पर्सनस का मामला उठाया गया। और एक हफ़्ता मुख्तलिफ लोग, ख़ानदान, माएँ, बहनें, बेटियाँ रोस्ट्रम पे आकर कहानियाँ, अपनी दास्तान, अपनी बिपता सुनाती रहीं। और उस वक्त जो मुतल्लिका अफराद थे इंतज़ामिया के, उनको भी अदालत में तलब किया गया और उनको कहा गया कि इनकी बात सुनो और इस पर अमल करो और इसका जवाब दो। लेकिन उस तमाम कार्रवाई के बाद जब फैसला आया अदालत का, तो फैसला यही था कि सिविलियन हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है। अदालत इसके अलावा कुछ शायद कह भी नहीं सकती थी। तो ये एक मजबूरी है अदालत की भी कि अदालत ने तो यही कहना है कि सिविलियन हुकूमत जो है लोगों को गुम होने से बचाने में नाकाम हो गई है। लेकिन वो लोग कैसे गुम होते हैं, कौन उनको उठा लेता है, इस हवाले से अदालत के लिए कोई वाज़ेह हुक्म जारी करना या किसी को मुजरिम करार देना मुमकिन नहीं होता।